हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इंडिया नेस्ट एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। इसमें 30 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो किस राज्य में सबसे सर्वाधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, वह कौन सा राज्य है? ए पॉइंट है उत्तर प्रदेश, बी पॉइंट है बिहार, सी पॉइंट है नागालैंड और डी पॉइंट है मेघालय। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट नागालैंड व केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का डी पॉइंट मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तीनों याद रखिएगा, तीनों राज्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो ए पॉइंट है गोवा, बी पॉइंट है पश्चिम बंगाल, सी पॉइंट है नागालैंड और डी पॉइंट है केरल। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट घट रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ए पॉइंट है जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, बी पॉइंट है जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, सी पॉइंट है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, डी पॉइंट जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी पॉइंट जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर सही है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस दशक में सबसे अधिक वृद्धि दर हुआ था? इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 1961 से 1971 दशक में। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक जातीय गुणित वृद्धि दर थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 1.64%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 35, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मृत्यु दर में तीव्र हास्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक्य का तात्पर्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 1961 से 1971। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, चिकित्सा सुविधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 382। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बिहार। जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 1106। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 829। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, चेन्नई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 943। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। 1000 पुरुष पर 943 स्त्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, दूसरे स्थान पर निम्नलिखित में से किसका है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पांडुचेरी, या किसी ने कहीं कहीं पुदुचेरी पढ़ते हैं, तो आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 56 का क्या राइट आंसर होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ऑल इंडिया नेक्स्ट एग्जाम को सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।